का कार्यक्रम जो है आज सुबह से शुरू हो चुका है, 27 तारीख सुबह 7 बजे से, और ये चलेगा 29 जनवरी सुबह 9 बजे तक। अच्छा। अचानक आपके घर में कोई मिर्ची जला दे और पूरा धुआं धुआं हो जाए। आप धुआं होने से पहले आप शत्रु के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जब मिर्ची का धुआं हो गया तब आप क्या सोचेंगे? आपकी बुद्धि किलित हो जाएंगी, आप खांसने लगेंगे, आप अपने आप में व्यस्त हो जाएंगे। देखेंगे 11,000 किलो मिर्च है कि जो भी यज्ञ अनुष्ठान होते हैं उस यज्ञ अनुष्ठान में अगर आप मिर्ची नहीं डालेंगे तो आपका यज्ञ जो है वो खंडित माना जाता है। उसके जय जवाहर संघीय छत्तीसगढ़िया संदेश में आपन के स्वागत है। हमन अभी स्थित हन जीजाम गांव में, जो कि कुरुद में स्थित है, कुरुद ब्लॉक में आते। यहाँ पे अभी एक हवन चलत है जेमा गे मिर्च के हवन हुआ थे। एक बारे में हमन महाराज जी से बात करथन, मंदिर मतंगी माता जो है ओकर बारे में बात करथन। जय जवाहर सर। जय जवाहर। आप मन ये जो यज्ञ करत हो हाँ। ओकर बारे में थोड़ा डिटेल बताओ। यहाँ इतना मतलब इतना सारा मात्रा में ओकर हवन दे के हवन करे के का उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, माँ मातंगी दिव्य धाम में प्रतिदिन 1 टन से लेकर 5 टन तक की मिर्ची की आहुति डाली जाती है। जो सामने यज्ञ है यहाँ पे प्रतिदिन जो है यज्ञ चलता रहता है। तो 5 टन तक का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमारे नाम है। और अभी ये जो हो रहा है विशाल महायज्ञ है, तो इसलिए इसमें 11 टन मतलब 11,000 किलो मिर्ची की आहुति डाली जा रही है। तो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर से बनने जा रहा है, मतलब हमारा ही रिकॉर्ड हम ब्रेक कर रहे हैं। वो तो एक अपने आप हो गया है, मतलब ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्ड था। लेकिन यज्ञ इतना बड़ा था तो उसमें उतनी मिर्च लगनी थी, तो अचानक से बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड दूसरा। ये जो यज्ञ है स्पेशल इसलिए है कि जब भगवान श्री राम जी ने यज्ञ किया था माँ बगलामुखी का, तो भगवान विश्वकर्मा जी से कहा था कि माँ बगलामुखी यंत्रनुमा कुंड का निर्माण करें। और पांडवों ने भी जब यज्ञ किया तो उन्होंने भी जो है माँ बगलामुखी यंत्रनुमा कुंड का निर्माण किया था। और लंकापति रावण जो थे उन्होंने भी जो है बगलामुखी यंत्रनुमा कुंड का निर्माण करके उसमें जो है वो यज्ञ करते थे, आहुति डालते थे। और ये पहली बार हो रहा है कि साधारण मनुष्य द्वारा, और इस पृथ्वी पर पहली बार साधारण मनुष्य द्वारा बगलामुखी यंत्रनुमा यज्ञ कुंड का निर्माण किया गया। और जिस पद्धति से पांडवों ने, जिस पद्धति से लंकापति रावण ने, जिस पद्धति से भगवान श्री राम जी ने अनुष्ठान किया था, आहुति डाली थी, उसी पद्धति से मनुष्य डालता है। और ये यज्ञ यंत्रनुमा होने के वजह से उसकी जो शक्तियां जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती, ऊर्जा का स्तर जो है हजारों गुना बढ़ जाता। आप मिर्च के पास जाएंगे तो आपको तीखापन का एहसास हो रहा है, लेकिन जब वो अग्नि में जा रहा है तो वहां पे आपको तीखापन देखने नहीं मिल रहा है, खांसी नहीं हो रही है, क्योंकि उसका जो तीखापन है वो एक ईंधन का काम करता है। वो तीखापन जो है हमारा जो संदेश है, हमारी जो कामनाएं हैं वो माता रानी तक पहुंचाने का कार्य करता है। और माँ बगलामुखी उग्र देवी है और शत्रुओं का नाश करने वाली देवी है, उनकी बुद्धि की लीद करने वाली देवी है। उच्चाटन प्रयोग में भी इनके मंत्रों का प्रयोग होता है। तो इनके जो भी यज्ञ अनुष्ठान होते हैं उस यज्ञ अनुष्ठान में अगर आप मिर्ची नहीं डालेंगे तो आपका यज्ञ जो है वो खंडित माना जाता है, उसके बगैर अधूरा है। तो ये इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि आज जो मनुष्य है कहीं ना कहीं शत्रुओं से पीड़ित है। व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सुखी है उसको देखता है तो जलता है, दुखी होता है, प्रयास नहीं करेगा अपने जीवन को सुधारने का। लेकिन ये तो नेचर ही है। हाँ, लेकिन दूसरे की सफलता देख के जरूर जलेगा। और आप देख सकते हैं कि जो राजनेता होते हैं उनके प्रतिस्पर्धी बहुत होते हैं, शत्रु भी बहुत होते हैं। प्रतिस्पर्धी के साथ साथ शत्रु भी बहुत है। पुलिस विभाग में भी आप देखेंगे उनके भी अनेक शत्रु होते हैं। आप पत्रकार हैं, आपके भी अनेक शत्रु होते हैं, क्योंकि आप अगर किसी के लिए अगर खबर चला रहे हैं, अन्याय के खिलाफ चल रहे हैं, तो जो अन्याय करने वाला व्यक्ति वो तो कहीं ना कहीं सोचेगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ। सही बात है। ठीक है, तो इसी तरह आप न चाहते हुए भी, आप तो सही मार्ग पे चल रहे हैं, नीति से चल रहे हैं, फिर भी आपके शत्रु बनेंगे। तो ऐसे जो शत्रु है, जो आपके प्रति द्वेष भाव रखते हैं, शत्रुता रखते हैं, इस यज्ञ के करने से शत्रुता का जो भाव है
वो माता रानी नष्ट करती है, बाकी शत्रु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ऐसा नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ये हवन हो रहा है, ऐसा। आप मन जैसे दे भी हो कि जो उस समय जो मन जैसे यज्ञ कर रही ने आप मन भी करत हो, लेकिन इनका मिर्च ही काबर। हाँ, मिर्च ज्वलनशील है, मतलब उसमें तीखापन है। तो जब मिर्ची का जो तीखापन है वो ईंधन का कार्य करता है, सीधा तीव्र गति से आपका संदेश माता रानी तक पहुंचाने का कार्य करता है और शत्रुओं की बुद्धि को किलित करने का कार्य करता है। देखिए अभी जैसे आप सोच रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे होंगे, मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को जाके डांटूंगा, उसको मैं कुछ बोलूंगा, गलत कर रहा है ऐसा वैसा, आप सोच रहे होंगे, और उस समय अचानक आपके घर में कोई मिर्ची जला दे और पूरा धुआं धुआं हो जाए। आप धुआं होने से पहले आप शत्रु के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जब मिर्ची का धुआं हो गया तब आप क्या सोचेंगे? आपकी बुद्धि किलित हो जाएंगी, आप खांसने लगेंगे, आप अपने आप में व्यस्त हो जाएंगे। शत्रु की तरफ से जो आपका विचार था, ध्यान था, वो हट गया। तो ठीक उसी तरह ही जब आहुति डालते हैं तो शत्रु की बुद्धि किलित हो जाती है, उसकी जीभा किलित हो जाती है, उसके पैर जो आपके तरफ चलते थे वो रुक जाते हैं, और जो आपका शत्रु है वो शरणागत हो जाता है, सरेंडर कर देता है, शत्रुता छोड़ देता है। परिजनों में कोई विवाद चल रहा है, संपत्ति का विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी में कोई दिक्कत है, तो उसमें भी विजय की प्राप्ति होती है, परिजनों से संबंध सुधरते हैं और आपसी विवाद जो है वो नष्ट हो जाते हैं, जीवन सुखमय होता है, प्रगति में उसका जीवन हो जाता है, धन वैभव ऐश्वर्य बढ़ता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये होती है, जब माँ बगलामुखी का मंत्र जाप करके हम आहुति डालते हैं तो उस साधक का, उसके अंदर एक आकर्षण आ जाता है, उसका प्रभाव बढ़ता है, उसके जीभा में वाक सिद्धि का प्रभाव आ जाता है। मतलब जब वो किसी व्यक्ति से कोई बात करता है तो उसकी जो बातें प्रभावी होती है, सामने वाले जो लोग हैं उसकी बातों को काट नहीं पाते, नजरअंदाज नहीं कर पाते, प्रभावी हो जाता है, आकर्षण की शक्ति उसमें आ जाती है। अभी यहीं पे यज्ञ करने का क्या है, मतलब आप मतलब यहीं पे क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि बहुत जगह है, माँ बगलामुखी स्थापित है, माँ के शरण में होना चाहिए। यहाँ माता रानी है पीछे आप देखें। अच्छा। तो मैं चाहूंगा कि मैं भी छत्तीसगढ़ में हूँ, आप भी छत्तीसगढ़ में हैं, माता रानी भी छत्तीसगढ़ में है, और आप सबके लिए और हमारे लिए गर्व की बात यह है कि ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है 11 टन मिर्ची का, और इसके लिए जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड हमें सम्मानित कर रहा है दुबई में, इस्लामिक कंट्री नहीं, दुबई में इस्लामिक कंट्री में हमें बुलाया जा रहा है। उनका न्योता भी आ गया है, प्रेस रिलीज भी हो चुकी है उनकी ऑफिशियली। और दुबई में जो इस्लामिक कंट्री है, जहां आप जाते हैं, कोई अगर आपके कलावा बंदा है तो काट देंगे, पूजा पाठ का सामान जहां नहीं जाने देते, उस कंट्री में, उस देश में इस अनुष्ठान को लेकर सम्मानित किया जा रहा है। तो धाम का नाम नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का सम्मान बढ़ रहा है, गौरव बढ़ रहा है, और पूरे देश का गौरव बढ़ रहा है। उसके साथ साथ लंदन के संसद में लंदन के संसद में जो है माँ मातंगी दिव्य धाम को सम्मानित किया जा रहा है, और साथ ही साथ लंदन के संसद से भारत देश को भी जो है सम्मानित किया जाएगा। इससे बड़ी गौरव की बात हमारे लिए और आपके लिए क्या हो सकती कि छत्तीसगढ़ राज्य से ऐसी कोई एक उपलब्धि हो रही है जो पूरे राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सम्मान बढ़ा रही है। ये तो हम सबके लिए गर्व की बात है। कार्यक्रम जो है आज सुबह से शुरू हो चुका है, 27 तारीख सुबह 7 बजे से, और ये चलेगा 29 जनवरी सुबह 9 बजे तक। अच्छा, किसी के संगवारी हो आप मन देखे हो, महाराज जी ला सुने हो, आप यज्ञ के बारे में जाने हो, और मिर्च के जो हवन जो हुआ थे यहाँ पे कुंड में, जो भी कार्यक्रम हुआ थे ओला आप मन सुने हो, आप मन भी शामिल हो ऐसा पुण्य वाला काम में। और हम ये जो जगह है वो जीजाम गांव हरे, जो कि कुरुद के ब्लॉक में आते। आप जब धमतरी से रायपुर जाओ तो आपला ज़्यादा दूर नहीं, मतलब 1 किलोमीटर अंदर ही है। तो आपला आप मैप में भी देख सकते हो, आप मन जरूर आओ, आनंद उठाओ, भाग लेवो, इतना अच्छा काम है। आप मन के कार आए हैं, मतलब बताओ। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।